निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। बेगूसराय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में बेगूसराय में भी कल नगर निगम बेगूसराय एवं नगर परिषद बखरी के लिए चुनाव होना है। इसके लिए प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि बेगूसराय नगर निगम में 45 वार्ड हैं, जिसके लिए 2,14,716 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। नगर निगम क्षेत्र को पूरे 18 सेक्टर में बांटा गया है, जिसके लिए हर जगह मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ एक जोनल मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा है कि प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव किए गए वहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया और लोगों से यही अपील की जा रही है कि नगर निगम एवं नगर परिषद चुनाव में कल होने वाले मतदान में भी लोग अपने मतों का प्रयोग करें। वहीं बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा है कि बोगस वोट वालों पर खास नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। जो भी वोट में गड़बड़ी करते पाए जाएंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपने मतों का प्रयोग करने की अपील की है। बताते चलें कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के लिए बाजार समिति परिसर से ईवीएम मशीन का वितरण किया गया है, तो वहीं नगर परिषद बखरी के लिए जीडी कॉलेज परिसर से ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मियों को वंचित जगहों पर भेजा गया है। सुबह के 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। पूरे मतदान को लेकर लोगों में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। प्रथम चरण का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया था। उसी प्रकार से कल बेगूसराय नगर निगम और बखरी नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। उसकी संपूर्ण तैयारियां पुलिस और प्रशासन ने कर ली हैं। सभी बूथ पे भारी मात्रा में फोर्स मजिस्ट्रेट और बल की हम लोग ने प्रतिनियुक्ति कर दी है। कोई कमी नहीं है फोर्स की। मैं आपको बता दूं कि पूरे क्षेत्र को 24 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। 8 जोनल अधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे। 2 सुपर जोनल बनाए गए हैं, जिसमें डीएसपी और एसडीएम रैंक के अधिकारी होंगे। 17 मोटरसाइकिल पार्टी बनाई है हमने, जो कि किसी भी प्रकार की समस्या को तुरंत सोइए टैकल करेंगे। 6 जगहों पे हम लोगों ने बेगूसराय जिला की सीमा को सील किया हुआ है और ये चेकिंग नाकेबंदी की व्यवस्था अभी से चालू हो गई है। बाकी मैं आपके थ्रू ये बता दूं कि यदि किसी भी व्यक्ति ने बूथ पे कोई बदमाशी करने की कोशिश की या फर्जी मतदान करने की कोशिश की तो उसकी गिरफ्तारी वहीं की जाएगी और उस पर एफआईआर करके जेल भेजने का आदेश दे दिया गया है। तो कुल मिला के संपूर्ण तैयारी हम लोग ने कर ली है। ये प्रथम नागरिक का चुनाव है बेगूसराय का और इसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी में लेकर अपनी तैयारियां हम लोग ने कर रखी है। और आप लोग के थ्रू मैं बेगूसराय की जनता से यही आह्वान करूंगा कि अपने मतदान का प्रयोग करें। एक साफ सुथरा शहर हम लोग को बनाने के लिए एक सशक्त नगर निगम का होना बहुत ज़रूरी है और अपने मेयर का जो चुनाव है बहुत सोच समझ के अच्छे काम करने वाले कैंडिडेट को ही आप लोग चुनें और उसके लिए मतदान करना ज़रूरी है, वो ज़रूर करें। और पुलिस में प्रशासन ने आपके लिए सारी तैयारियां कर ली है। धन्यवाद। कितना 360 पुलिस अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है, 360 मजिस्ट्रेट हैं। इसके अलावा 670 हमारे सिपाही और हवलदार नियुक्त किए गए हैं। इसमें करीब 40% महिला फोर्स को भी हम लोग ने डिप्यूट किया है पोस्ट पे। इसके अलावा होमगार्ड का भी इस्तेमाल किया गया है 630। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 1300 के करीब, इनफैक्ट 1400 के करीब पुलिस अधिकारी डिस्पैच की जाएगी। कल बेगूसराय नगर निगम और बखरी नगर परिषद का 2 नगर निकायों का मतदान बेगूसराय जिले में प्रस्तावित है। पहले चरण में 4 नगर निकायों का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कल बेगूसराय नगर निगम के 45 वार्ड में हम लोगों के 104 पीसीसीपी मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनके द्वारा चुनाव कराए जाएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पूरी व्यवस्था को देखने के लिए 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 6 जोनल और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए। सभी बूथों पर फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से भी सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि कोई भी फर्जी मतदाता मतदान न करे। ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि सभी वैध मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी को असुविधा ना हो, ये भी हम लोग देखेंगे। ये भी बताया गया है सभी लोगों को कि किस तरीके से बेगूसराय नगर निगम में 2 बैलेट यूनिट्स हैं, तो उसके संदर्भ में भी पूरी ट्रेनिंग अच्छे से रहे और अनावश्यक चुनाव कराने में किसी तरीके का विलम्ब ना हो। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी बूथ पर अगर मतदान किसी कारण से रुकता है तो 10 से 15 मिनट में वो मतदान फिर से वहाँ पर प्रारंभ कर दिया जाए। वहाँ पर संबंधित जो पार्टीज़ हैं हमारी ईवीएम रिप्लेसमेंट की तुरंत पहुँच जाएंगी और शांतिपूर्वक हम लोग माहौल में चुनाव कराएंगे। लोगों में जिस तरीके का उत्साह देखा गया है नगर निकाय चुनाव के लिए, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग निकल के सामने आएंगे और भारी अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम सभी लोग उनकी जो सुविधा है और चुनाव कराने में उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए
तैयारियां हम लोगों की पूरी है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों का फिर से अनुरोध करूंगा कि इस चरण में जो भी मतदाता है वो अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें और एक सशक्त नगर निकाय बनाने में अपना सहभागिता दें। सर ऐसा भी देखा गया है कई मतदाता केंद्र मतदान केंद्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई है। एक ही घर में यदि 10 लोग हैं तो 3 मतदान केंद्र के विकास में। देखिए, मतदान जो वोटर लिस्ट है इसके संबंध में दावा आपत्ति का जो समय था उसमें जितनी भी इस तरीके की बातें आई थी उसका हम लोगों ने निष्पादन कर दिया गया है। अब चूंकि कल ही चुनाव है तो इसलिए अभी फिलहाल वोटर लिस्ट में किसी तरीके का संशोधन संभव नहीं है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का दूसरी जगह नाम है तो वो संबंधित बूथ पर जाके जरूर उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सर नगर निगम सर कितने मतदाता होंगे, कितने बूथ होंगे सर जिले में? लोग पहचान के लिए अच्छा, वैकल्पिक दस्तावेज का सूची है ना, हाँ जी सर। जो आइडेंटिटी कार्ड है वो अलाउड है। इसमें जो मतदाता पर्ची है वो भी हम लेके आ सकते हैं। उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। जो हम लोगों के जो आइडेंटिफाइंग के जो ऑप्शंस हैं वो हम लोगों ने सबको सूचित कर रखे हैं। सर कितने मतदाता है? आइडेंटिफाइंग के जो ऑप्शंस हैं वो हम लोगों ने सबको सूचित कर रखे हैं। सर कितने मतदाता है पूरे और कितने नगर निगम? हाँ पूरे कितना मतदान? 14,000 कुल 19 कैंडिडेट हैं जो मेयर के पद के लिए बेगूसराय नगर निगम में है। 2 बैलेट यूनिट लगी हुई हैं और इसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने भी अपने कैंडिडेचर भी दिया और लोगों में उत्साह बहुत है। बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे। सर यहाँ पे संवेदनशील मतदान केंद्र कौन सा घोषित किया गया है? हम लोगों ने कुल 39 संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं। उन पर अतिरिक्त फोर्स और स्टैटिक पार्टीज अलग से दी गई हैं। हम लोगों ने वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था ऐसे बूथ्स पे की है जहाँ पे सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से और मानक जहाँ पे हम लोगों को अच्छे से कराने हैं उस पर। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से फेस रिकॉग्निशन और इसके वजह से पंचायत चुनाव में भी जो पिछले वर्ष हुए थे आप लोगों ने देखा, तो कोई भी बोगस वोटर या इस तरीके के कोई मामले अब ना के बराबर आ रहे हैं। लोगों में हम लोगों ने भी बहुत स्पष्ट बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की गई, ब्रीफिंग में भी बताया गया है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति पकड़ाता है जो इम्पर्सोनेशन के कांड में है तो उस पर संबंधित निर्वाचन की धाराओं में FIR भी होगी और उनको जेल भी भेजा जाएगा। अच्छा, बुजुर्ग मतदाताओं जो 90+ हैं उनके लिए जिला प्रशासन के लिए कुछ विशेष सुविधा है? देखिए, जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए हम लोग उनको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले उनका वोटिंग करवाएंगे। इस चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन का जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ था उसमें 80+ में जो घर जाके वोटिंग कराने का था वो इस बार अभी इसमें नहीं है। सर वोटिंग मशीन गाड़ी से बूथ के अंदर जा सकते हैं कैंपस के अंदर? देखिए, मतदाता मतदान करने के लिए अपने वाहन से आ सकते हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट अगर इस तरीके का पाया जाता है कि वो लोगों को स्पॉन्सर करके ला रहा है तो उसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कैंडिडेट्स अपने वाहन से वोटिंग सेंटर पे आ सकते हैं और वोट दे सकते हैं। सर वोटिंग मशीन जो लगाया गया है तो उस पर पहचान कैसे हो पाएगी, कौन मेयर के लिए है, कौन मेयर के लिए, कौन? देखिए, नीला, पीला और सफ़ेद रंग का 3 वहाँ पर है और सभी जो वोटिंग कंपार्टमेंट हैं उसमें ये लिखा भी हुआ है कि वो उसमें किस पद का ये पर्टिकुलर मशीन लगा हुआ है या वोटिंग कंपार्टमेंट किस पद के लिए है। अच्छा सर, वहाँ पे वो फ्लैक्स बैनर लगा हुआ है? जी हाँ, उस पर लिखा हुआ है जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसमें अंदर में तीनों दिशा में लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर बैलेट यूनिट किस रंग का है, किस पद के लिए है और तीनों का अलग अलग रंग स्पेसिफाई पहले से किया हुआ है।